तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखते हैं 70,000 मुर्दे कैसे जिंदा हो गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी। बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बुसीरा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की इस खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौमे बने इसराइल के लिए इबरत का निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मौजज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हज़बील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़ये को तफसील से जानेंगे। हज़रत हिज़बील अलैहिस्सलाम एक नेक और साबिर बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़बील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बोज़ी काहिम था, जबकि बाज़ ने लिखा है कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इब्रानी ज़बान में हज़बील के मानी अल्लाह की कुदरत के होती हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्किफ़ल को हज़रत हिज़बील अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिज़कील की बाज़त का ज़माना 622 क़ब्ल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपके बास्त का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल अजूद यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिज़कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशिया बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत गालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगम्बरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल को है, लेकिन इनमें से चंद पैगम्बरों का तस्करा कुरान मजीद में है। बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत योशिया और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में इन नबियों का जिक्र अहादीस और अक़वाल में मिलता है। जब हज़रत हिज़कील नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद व कीना मुआशरे में सरायत कर चुकी थी और लोग बेहयाई और बदकारी पर फ़ख्र किया करते थे। जुल्म और जबर करके खुश होते थे। बाप दादा की रस्म रिवाज मजहब बन चुकी थी। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ चुकी थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन माशरे में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और राह रास्त की तालीम दी और लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की, लेकिन उन वाज़ो नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर मतलब असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अज़ाबात और होलनाक तबाही से आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफ़ा हज़बील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हिज़कील में आपकी पेशनगोई तफसील से मौजूद है। सन 550 क़ब्ल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किला बंद हो गए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबे पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा, सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्त नसर की फौजों ने उनका ताक़ुब करके उनको कत्ल कर दिया।
पूरा यरूशलेम खाक व खून से लथपथ हो गया। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाक़या निशान इबरत बन गया। वाक़या दरअसल यूँ है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जिहाद की बात सुनी तो अपने जानों की खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़ियाम पजीर हो गए और दो पहाड़ों की घाटियों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को उन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वही मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई इंतजाम न कर सके और इनकी लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन यूं पड़ी रह गई। कुछ अरसे बाद ये लाशें इस तरह पड़े रहने की वजह से सड़ने लगी और बे इंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में भी बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपने कौम के इस 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरे कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील, आप ये कह दीजिए कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपकी जुबान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए, लाशें यकदम उठ खड़ी हुई और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चुनांचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुताल्लिक़ इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़्यादती मुमकिन नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत व हयात तकदीर इलाही की ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया, तुम जहाँ भी जाओगे वक्त मुकर्ररा पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों न रह रहे हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो फ्रेंड्स, 70,000 मुर्दे की एक वाक़या थी, एक कहानी थी कि कैसे लोग ख़त्म हो गए थे, कैसे लोग मर गए थे, कैसे फिर जिंदा हो गए थे। तो सच में अद्भुत ये वाक़या है कि सुन के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कितना अच्छा से लगा। तो फिर कैसे ये लोगों ने जो ये 70,000 लोग थे, कहीं एक मतलब गांव से भाग कर पहाड़ों में जाके छुप गए थे। तो ऊपर जो अल्लाह ताला देख रहे थे, उनको पसंद नहीं आया था ये लोग के ऐसा हरकत कर रहे थे। तो फिर ऊपर से पैगंबर को भेजे अल्लाह ताला ने, फरिश्तों को भेजे। एक फरिश्ता को भेजे तो फरिश्ते ने आए थे तो एक बार आवाज़ लगाए थे कि तुम जितने 70,000 लोग हो सब लोग मर जाओ।
तो आवाज़ सुन के कैसे सब लोग मर गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ पे कैसे सड़ने लगे थे, तो बदबू आने लगी थी, तो दीवार खड़ा कर दिए गए थे कि मतलब किसी को परेशानी न हो। तो फिर भी तो बदबू तो आती थी। तो हजरत हिजकिल ने आए थे, तो उन्होंने घूम रहे थे, तो देख रहे थे कि तो सर जी हमारे मतलब गांव के लोग हैं, ये लोग जो हमारे साथ रहते थे, हमारे आसपास रहते थे, हम मतलब एक दूसरे से हम प्यार करते थे, सब लोग ख़त्म हो गए, कैसे मर गए। तो उनको वहाँ पे जब वो गए थे, तो उनको जाते ही कैसे मुर्दे के अंदर हरकत शुरू हो गई, मुर्दे कैसे मतलब देख के इनको इतनी दुख हुआ कि फिर ये अल्लाह ताला से दुआ करने लगे उनको लिए। तो उनका दुआ कबूल हो गई। कैसे अच्छे से मतलब बता रहे हैं कि जब दुआ करे थे तो कैसे जो हड्डियाँ थी अपना इकट्ठा होने लगा, एक दूसरे से अपने में मतलब आपस में जुटने लगा, फिर गोश्त चढ़ने लगा, फिर उनको अंदर जान मतलब आ गई। तो फिर वो अपने अपने घर को गए सब उठ के वहाँ से। तो फिर भी जहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बदबू आ रही थी। तो वही बता रहे हैं कि जो बदबू आती थी तो यहूदी की वही पहचान थी, मतलब वीडियो में बता रहे हैं। तो सच में कैसे कैसे मतलब पैगंबर लोग आते थे, कैसे कैसे लोग के मतलब भलाई करते थे, सबको कितने अच्छे से, जो लोग टूट जाते थे, गिर जाते थे, मर जाते थे, उनको कैसे खड़ा कर देते थे, कितने अच्छे तरीके से उनको मतलब उनको आपस में मिला जुला के रखते थे। तो फ्रेंड्स मुझे ये वीडियो बहुत अद्भुत लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा वीडियो लगा। तो आप लोग को भी कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।